ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के इस कथा में तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 और श्लोक क्रमांक 4। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मा दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मा दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मा दैवीं गुणमयी विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। स एषः वही भगवान प्रकृतिम भौतिक शक्ति को सूक्ष्म्याम सूक्ष्म दैवीम विष्णु से संबंधित वैष्णवी गुणमयीम 3 गुणों से युक्त विभुः महान से महानतम यदृच्छया स्वेच्छा से इव पर्याप्त उपगताम प्राप्त अभ्यपद्यत स्वीकार किया लीलया अपनी लोक लीला के रूप में। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। तात्पर्य, इस श्लोक में गुणमयीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैवीम का अर्थ है भगवान की शक्ति और गुणमयीम का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयीम शक्ति 3 गुणों की शक्तियों के प्राकट्य के रूप में होती है, यानी 3 गुणों की शक्तियाँ प्रकट होती है। ये आवरण के रूप में कार्य करती है। भगवान से उद्भूत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है। परमेश्वर से उद्भव के रूप में और उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको। भगवान के उद्भूत यानी भगवान से निर्माण जो होती है शक्तियाँ, वो 2 रूपों में प्रकट होती है। परमेश्वर के उद्भव के रूप में यानी भगवान के तरफ से, और उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में।
भगवद गीता में कहा गया है, क्योंकि सारा जगत प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को देख नहीं सकते। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। प्रभुपाद जी बादल का उदाहरण दे रहे हैं। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट होता है। इस बादल को दो प्रकार से हम देख सकते हैं। सूर्य के लिए वो एक सूर्य का निर्माण है, सूर्य का जो किरण गिरते हैं समुद्र के ऊपर, उसका बाष्प बनता है, फिर उसका बादल बनता है, तो सूर्य का ही निर्माण है वो। तो सूर्य के द्वारा वो बादल निर्माण हुआ है, तो सूर्य की वो सृष्टि है। लेकिन सामान्य बद्ध जीव के लिए क्या लगता है कि वो उनकी आंखों के लिए एक आवरण है जो सूर्य को ढक रहा है, एक पर्दा है, और उस बादल के कारण वो सूर्य को देख नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि सूर्य बादल से ढक गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढकने से कारण उसको लगता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। इस प्रकार से यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान माया से परे हैं, माया उनका ही निर्माण है, जैसे सूरज बादल को निर्माण कर रहे हैं, किंतु यही माया सामान्य जीवात्माओं के लिए आच्छादित कर लेती है, सामान्य जीवात्माओं को आच्छादित कर लेती है, आवृत्त कर लेती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्ध जीव अलग अलग जीवात्माएं हैं, और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वो भगवान है। जिनकी शक्ति है ये वे भगवान है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र यानी प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय में कहा गया है कि व्यासदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि से भगवान का दर्शन किया, और क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि माया भगवान के पीछे खड़ी है। इसका अर्थ ये हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, जिस तरह से अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना ही क्षेत्र घिरता है जो सूर्य के प्रकाश के क्षेत्र के तुलना में नगण्य है, निग्लिजिबल। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को ढक नहीं सकता है। इस प्रकार माया की आच्छादित शक्ति सीमित है और भगवान पर उसका असर नहीं दिखा पाती, इसलिए वो भगवान विभू कहलाते हैं। जिस तरह बादल के प्राकट्य को सूर्य स्वीकारता है, जैसे बादल निर्माण हो रहा है तो सूर्य उसको स्वीकार कर रहा है, उसी प्रकार भगवान कुछ अंतराल के लिए, कुछ समय के लिए अपनी इच्छा से माया को स्वीकारते हैं, माया को अपनाते हैं, माया को निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। यद्यपि उनकी भौतिक शक्ति भौतिक जगत के उत्पत्ति में काम आती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे उनसे आच्छादित और नियंत्रित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं उन्हें बद्ध जीव कहलाते हैं, कंडीशनड सोल्स। भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये लीलाएं करते हैं। वो करने के लिए भौतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, किंतु बद्ध जीव आच्छादित चला आ रहा है सदैव के लिए, पहले से भी इतिहास में भी आच्छादित रहा है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि भौतिक शक्ति के परे भगवान है जो समस्त कारणों के कारण हैं। ठीक उसी तरह जिसकी बुद्धि अल्प है, ऐसा व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि उस बादलों के परे सूर्य प्रकाश है और स्वयं सूर्य भी है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये तीसरा स्कंद है। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिएशन। और कपिल देव जी, इज दैट राइट? कपिल देव जी देवाहुति से संवाद कर रहे हैं। तो इसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग एक अनेक उत्तम योगों में से एक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि और एक सांख्य योग है जैमिनी का, वो मायावाद है। हाँ, वो ये बताता है कि भगवान माया से आवृत्त है, या भगवान ही माया है, या माया शक्ति सबको आवृत्त कर लेती है, भगवान को भी आवृत्त कर लेती है, और हम सब एक हैं। इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसको जैमिनी सांख्य योग कहते हैं। और यहाँ पर जो सांख्य योग कहा गया है वो भक्ति योग पूर्ण है, भक्तिपूर्ण है, भगवान के व्यक्ति होने के सिद्धांत पर आधारित है। भगवान व्यक्ति है और ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, और भगवान उनका नियंत्रण करते हैं, भगवान उनके नियंत्रण में नहीं आते हैं, ये सिद्धांत है। और ये सांख्य योग की विशेषता क्या है कि सांख्य योग जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, किस तरह से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, कितने तत्व हैं, कितने तत्वों से प्रकृति बनती है, कितने तत्वों से शरीर बनता है, कैसे कैसे काम होता है, कैसे प्रलय होता है, कैसे निर्माण होता है, कैसे पालन होता है, ये सब टेक्निकल बातें हैं। और ये बातें अभी तीसरे स्कंद में आई हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान की लीलाओं को समझने के पहले भगवान की शक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंस को कृष्ण ने एक मुक्का मारा, कंस तो बड़ा राक्षस था और कृष्ण बालक थे, बालक ने एक मुक्का मारा और कंस मर गया। तो आपको लगेगा कंस इतना कमज़ोर था कि बालक के मुट्ठी से भी ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि वो बालक जो है वो परम भगवान है, उसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, और वो अनंत शक्ति वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, पालन करने वाले, रक्षण करने वाले, संहार करने वाले, बार बार करने वाले, सभियों के स्वामी, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, शक्ति पुरुषोत्तम, ये सभी होने वाले जो व्यक्ति है वो बालक बनकर लीला कर रहे हैं और वो मुक्का मार रहे हैं। इसलिए भयंकर शक्तिशाली कंस भी मर गया। तो अगर ये कहानी अगर पहले ही बता देगी आपको, तो आपको लगेगा कृष्ण तो बालक है छोटा सा, ये एक मुक्का मारा मर गया, पूरा ड्रामा है ये, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आपको वो प्रकृति निर्माण करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, सर्वशक्तिमान है, अनंत शक्ति समृद्ध है, संपृक्त है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन करने के पहले तीसरे स्कंद में यहाँ पर भगवान की शक्ति का गुणगान, भगवान का निर्माण का गुणगान, भगवान की प्रकृति का गुणगान, ये सब किया जा रहा है, ताकि हमें पता चले कि किसके बारे में आगे हम लीला सुनने वाले हैं। और वो सुनने वाले जब सुनते हैं कि वो माखन चोरी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा सामान्य बालक है, तो चोर है ये, उसकी कथा क्यों पढ़ रहे हैं हम, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन वो नहीं लगेगा आपको जब हम ये सब कुछ जानकारी के साथ पढ़ेंगे। भागवतम जो शास्त्र है ना, एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, क्या कैसे बताना है और किस तरह से बताया गया है, परफेक्ट है एकदम, जिससे आपका दशम स्कंद का जो ज्ञान है वो आपको परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप सही व्यक्ति से, सही गुरु से, सही ज्ञानी भक्त से अगर श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको दशम स्कंद में कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा क्यों, ये चोरी क्यों कर रहे हैं, रात में क्यों नाच रहे हैं, ऐसे सब जो कहते हैं ना फालतू के प्रश्न आपके मन में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सदैव ये अनुभूति रहेगी कि हम परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुन रहे हैं, कोई संदेह नहीं मन में होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को पढ़ने के समय लगता तो ऐसा है कि तुरंत कृष्ण की लीला पढ़े, वो मनोरंजक है, अच्छा है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो हम फंसेंगे। जो दशम स्कंद से हमको समझना है वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, उल्टा भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो संयम से, शांति से, शुरू से लेकर सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। नवम स्कंद में भी बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, उसमें भी ये बताया है
उसमें ना एक संक्षेप में प्रभु रामचंद्र की लीला का वर्णन किया है और फिर उनको बताया गया, एक अलग पुराण में आता है कि अरे आप रामायण में चलेंगे तो रामायण तो 24,000 श्लोकों का है और अभी भागवत का हार्ट जो है वो शुरू नहीं हुआ है, अभी रामायण में घुसेंगे तो रामायण ही चलेगा, फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर कब बताएंगे आप। तो उन्होंने ना एक श्लोक में पूरा रामायण फिनिश कर दिया, एक श्लोक ही रामायण, वो भागवत में है, लेकिन बताया जरूर है। उसका कारण आचार्य बताते हैं कि जब तक प्रभु रामचंद्र के द्वारा दी गई मर्यादाओं को हमारे जीवन में हम नहीं उतारते हैं, तो श्री राधा गिरधारी भगवान की, जब तक प्रभु रामचंद्र द्वारा प्रकट की हुई लीलाओं को और उनके द्वारा दी हुई मर्यादाओं को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं समझने में हम असमर्थ हैं, नहीं समझ सकते। इसलिए एक श्लोक क्यों न हो, 4 श्लोक क्यों न हो, प्रभु रामचंद्र के बारे में वहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो हर चीज़ समर्पक है, छोटी बड़ी इस प्रकार की भी वर्णन लीला की गई है। तो एनीवेज यहाँ पर जो है माया के विषय में लोगों को बहुत भ्रम है, इसलिए प्रभुपाद जी ने पर उसके विषय में बहुत गाजा भाष्य किया है और श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। तो हम लोगों को देखना यह है कि यहाँ पर सुंदर जो उदाहरण दिया उसको पहले हम बताते हैं कि माया भगवान की शक्ति है। नंबर 1, भगवान परास्य शक्ति विविधै व सूयते, अनंत शक्तियों का वो स्रोत है, भगवान उगम है और उनके द्वारा अनंत शक्तियाँ निर्माण होती है और वो प्रकृति को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, चलाती है। और यहाँ पर जो भगवान का काम है वो सिद्ध करती है। भगवान यहाँ पर जो भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं उसको चलाने में जो कार्य है वो चलाने के लिए वो प्रकृति सहायता करती है, अर्थात भगवान की सेविका है वो, और भगवान के कार्य में उनको मदद करती है। भगवान के निर्देश के अनुसार, आदेश के अनुसार वैसे ही कार्य करते हैं जैसे भगवान को चाहिए, और यहाँ का जो कार्य है उतना ही वो करती है, इसके परे भगवान के दिव्य धाम का कार्य है, वहाँ पर कोई काम नहीं उसका। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, इसको योग माया कहते हैं, वो भी एक प्रकार की माया है, लेकिन उसका कार्य क्या है, भगवान की दिव्य लीलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको प्रकट करना, उनके लिए वातावरण निर्माण करना, उसके लिए अनुकूल चीज़ें करना, वो योग माया कहते हैं। और वो योग माया का जो व्यक्ति स्वरूप है वो राधा रानी है। दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति, इसको महामाया कहते हैं, जिसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है, वो है महामाया। वो प्रकृति का नियंत्रण करती है, और कैसे करती है, 3 गुणों द्वारा करती है। यहाँ पर शुरुआत में प्रभुपाद जी बताया, उसको दैवीम कहा गया है। क्यों दैवीम कहा गया है, क्योंकि वो परम देव, परमेश्वर, परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान के द्वारा निर्मित है, इसलिए वो दैवी है। भगवद गीता में भी एक श्लोक है, दैवी येषी गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति ते। ये भगवद गीता में बताया, उसमें दैवी वर्ण शब्द वहाँ पर भी आया है, क्योंकि ये भगवान की है, भगवान के द्वारा निर्मित है। लेकिन कैसी है, गुणमयी। उधर भी दैवी एष गुणमयी वर्णन किया है, यहाँ पर भी गुणमयीम लिखा है, दैवीम गुणमयीम। गुणमयीम क्यों है, क्योंकि वो 3 गुणों से युक्त है। कैसे कार्य करती है, मोडस ऑपरेंडी, उसका कार्य प्रणाली क्या है, सत्व, रज और तम, इन 3 गुण के द्वारा वो कार्य करती है। और ये 3 गुण जो है, गुण का एक अर्थ है रस्सी, डोरी जो बांधती है, बद्ध करती है। सत्वगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और तमोगुण भी बांधता है। कैसे समझे उसको, एक लोहे की जंजीर है, वो सख्त होती है, एक चांदी की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है, लेकिन मूल में क्या है, तीनों जंजीरें हैं, तीनों बांधते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देखो सोने की जंजीर, आप उस पर गर्व कर सकते हैं मूर्खता के कारण, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे कि सोने की जंजीर जरूर है मूल्यवान, लेकिन उससे हम बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं है। तो सोने की जंजीर से क्या होता है, स्वर्ग में जाके बंधे जाते हैं। चांदी की इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर बंधे जाते हैं।
और लोहे में क्या होता है, नरक में बंधे जाते हैं। तीनों जगह पर एक जगह लगता है आनंद है, एक जगह लगता है फटके पड़ रहे हैं, लेकिन इन तीनों के द्वारा वो नियंत्रण करती है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सत्व रज और तम ये 3 गुणों के जो बंधन है, इससे हमको परे जाना है। क्योंकि भगवान कैसे हैं, भगवान सत्वगुण में नहीं है। कितने लोगों को लगता है भगवान सत्वगुण में है? भगवान सत्वगुण में नहीं है, ना रजोगुण में है ना तमोगुण में है। भगवान दिव्य गुण में है, विशुद्ध सत्व गुण में है। और उसमें जाने के लिए या प्रवेश करने के लिए कम से कम सत्वगुण में होना जरूरी है। नीचे से 2 सीढ़ी ऊपर उठ के सत्वगुण में आना जरूरी है, और वहाँ से फिर हम एक समय जंप करके विशुद्ध सत्वगुण में जा सकते हैं। तब जाकर भगवान की अनुभूति होगी कि भगवान है, परिचय होगा, अनुभव होगा, अंदर अनुभूति होगी कि भगवान का व्यक्तित्व ऐसा है। जब तक वो रेडियो का ट्यूनिंग ठीक से नहीं करेंगे ना, तब तक वहाँ का आवाज़ नहीं आएगा आपको, ट्र ट्रा ट्रू ट्रू ट्रा चलता रहेगा। जब फाइन ट्यूनिंग हो जाएगा तो आपको एग्जैक्टली वहाँ की आवाज़ आएगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, BBC हो, कहीं से भी आवाज़ आएगी। अभी ये जो माया है, उसका प्रभुपाद जी ने सुंदर उदाहरण सूर्य का दिया है और बादल का दिया है। तो सूर्य जो है बहुत अपना प्रकाश देता है, समुद्र के ऊपर जब देता है तो समुद्र का जल का बाष्प बनता है, डिस्टिलेशन, और वो ऊपर जाता है और वो इकट्ठा होता है, तो वो जल का भरा हुआ बादल बन जाता है। फिर हवा जो है उसको कहीं और ले जाती है, और फिर जहाँ वर्षा होनी है वहाँ वर्षा होती है। इस सब में वायुदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, ये सभी देवताओं का एक कोऑपरेशन है। उसके द्वारा ये आज जो बारिश आ रही है वो उस तरह से हो रहा है। तो बादल को निर्माण कौन कर रहे हैं? सूर्य निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो, है क्या सूर्य का दर्शन? हम लोग सूर्य का अर्घ का प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्य आ जाए तो उसको जल दे दें, लेकिन आजकल सूर्य आ ही नहीं रहे, तो हम फिर भी उस समय पे जाके जल दे देते हैं पूर्व दिशा में। हमें पता है कि सूर्य है, लेकिन हमारी नज़रों के लिए बादलों से ढका हुआ है, वैसे वो ढका नहीं है। ये सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, इसमें अगले श्लोक में भी दिया है कि अगर आप बादल के परे जाएंगे, कभी कभी हम लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, और हवाई जहाज में जब उड़ते हैं तो बादल रहते हैं पूरे, और कुछ समय के बाद बादल के ऊपर चले जाते हैं तो तुरंत सूर्य का दर्शन होता है, और नीचे देखने से पूरा भरा हुआ है, बारिश का वो कैप्टन भी बता रहा है 2000 वर्षा हो रही है, जब उतरेंगे वहाँ पर भी होगी। लेकिन उस 36,000 फीट के ऊपर क्या हो रहा है? आपको सूर्य का दर्शन हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो सूरज को बादल ने ढका नहीं है, तो सूरज ने हमारी आंखों को ढका है, हमारी नज़र को ढका है। वो उसका ढकने की जो शक्ति है बादल की, वो सीमित है, वो हमारे तक ही है वो, और सूरज को ढक नहीं रहे वो। लेकिन हमको क्या लगता है? सूरज ढके हुए हैं। वैसे ही भगवान की माया शक्ति है, वो भगवान से द्वारा निर्मित है और भगवान को नहीं ढकती है, लेकिन वो ऐसे हमारी आंखों के सामने आती है कि लगता है कि भगवान ही ढके हुए। जब चंद्रग्रहण होता है तो क्या होता है? तो वो हमारे बीच में आता है, वो है ना, हमारी छाया जो है, हमारे पीछे सूर्य है, पीछे पृथ्वी है, और पृथ्वी की छाया वो चंद्र पर पड़ती है। तो हमको लगता है कि चंद्र अभी नष्ट हो गए, दिखने हुए, नहीं, वो छाया गिरी केवल। जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? वही होता है, वही छाया गिरती है, लेकिन सूर्य ढकते नहीं कभी, वो हमारी आंखों के लिए ढके हुए नजर आते हैं। यही सब भूल भुलैया है। ऐसे उंगली उठाएंगे ना ऐसे, और ऐसे रखेंगे तो पूरे सूरज को नाप सकते हैं कंप्लीट। बोला मेरी अंगूठा जो मेरा है ना, इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है कि एक अंगूठे ने मैंने पूरे सूरज को ढक दिया है। इसी को माया कहते हैं, भ्रम इसी को कहते हैं। वो ढका क्या है? आपकी आंख ढकी हुई है, इतनी ढकी हुई है कि आपकी आंखों का जो आवरण है, जो जिसमें जो रेंज है आंखों की, पूरे आपने अंगूठे से बंद कर दिया, इसलिए आपको लग रहा है कि सूरज को ढक दिया मैंने। तो बालक बहुत नाच सकता है, देखो मैंने सूरज को कवर कर लिया, लेकिन वो माया है। तो ऐसे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को सत्य कहते हैं, और सत्य जो है वो भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र में दिया गया है। और भगवान कहते हैं कि सत्य को सत्य के रूप में ही समझना चाहिए। सत्य को हम जैसा सोचते हैं सत्य है, वैसा नहीं समझना चाहिए। सत्य को सत्य के रूप में ही समझना चाहिए, और उसके लिए संत का सहारा चाहिए।
और संत के मुख से भगवत वाणी को सुनना है। तो संत के मुख से जब भगवत वाणी सुनेंगे तो भगवान जैसे हैं वैसे उनकी अनुभूति और साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों ये परिच्छेद में एक ही बातों को अलग अलग तरीके से समझाया प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि कुछ समय के लिए भगवान माया को प्रकट करते हैं और कुछ समय के लिए उसकी सेवा लेते हैं, और लगता ऐसे है कि वो पूरे उसके ही अधीन है। लेकिन मयाध्यक्षेण प्रकृति सुरुते सचराचरम, हाँ, मया अध्यक्ष, वो कहते हैं मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, और जो चराचर जितने भी अचल और चलने वाले जीव हैं, जो सृष्टि, वो सबका मैं मालिक हूँ, सबका नियंत्रक हूँ, लेकिन मैं नियंत्रण करता इसके द्वारा हूँ, माया शक्ति के द्वारा। तो जब तक ये माया का आवरण हम लोग पार नहीं करते हैं तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। क्या कहते हैं बांग्ला में, कृष्ण होय सूर्य सम, माया होय अंधकार, जहान कृष्ण तहान नहीं माया अधिकार। तो माया के प्रभाव से अगर मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए, कृष्ण का सहारा लेना चाहिए। जैसे ही कृष्ण का सहारा लेंगे तो माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और अंधकार भी नष्ट हो जाएगा। अंधकार को अज्ञान भी कहा गया है, अंधकार यानी डार्कनेस, लेकिन उसका सूक्ष्म अर्थ ये भी है कि अंधकार यानी अज्ञान। जब नॉलेज नहीं होता है तो वो अंधकार के होता है, उनको भटका देता है। लेकिन जैसे प्रकाश ज्ञान की तरह बताया गया है, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वो अंधकार नष्ट हो जाता है, वो भ्रमित होना बंद हो जाता है। उसके लिए हम जब भी हरे कृष्णा में आए थे तो शुरू में ही हमको ये उदाहरण बताया गया कि आप किसी के घर पे जाना है, किसी मित्र के घर पे जाना है, और उसने आपको बुलाया एक समय पे, आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, तो उसने एक बड़ा कुत्ता रखा है, अल्सेशियन डॉग, और वो आप दूर से जब दिख रहे हैं उसको तभी से गुर्र 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 कर रहा है। तो इतना वो उसकी शक्ति दिख रही है, उसका प्रभाव इतना ज़ोरदार है कि आपको भी पता है कि इसको लांग के मैं मेरे दोस्त को मिल नहीं सकता हूँ। तो बहुत देर आप कोशिश करोगे यहाँ से वहाँ से, लेकिन कुत्ता आपको जाने को नहीं देने वाला है। तो एक समय पे पता चलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो आप क्या करते हो, फ़ोन निकालते दोस्त को फ़ोन करते हो, अरे मैं नीचे आ गया हूँ, तो तुम्हारा कुत्ता बीच में। तो दोस्त नीचे आता है, टॉमी है बाजू में बैठ जाओ, तो करके बाजू में बैठ जाते। इतना बड़ा पावरफुल कुत्ता जिसको आप लांघना आपके लिए मुमकिन नहीं था, एक उसके मालिक के एक इशारे पर ऐसा बाजू में हो गया, आपका जैसा दोस्त हो गया, वो जैसा आपका सेवक हो गया, और आप रुबाब से जा रहे हो मालिक के साथ और आपको देख रहे हैं और बीच में दुम भी हिला रहे हैं प्रेम से। उसको पता चला है कि दम मेरे मालिक का दोस्त सही है, तो वो अपनी जो शक्ति है रोकने की वो उसने बाजू कर दी। अभी वो प्रयोग में नहीं है। लोगों को रोकने की जो शक्ति है, जिसका जो वो काम दिया गया है, वो अभी वो उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो आपका दोस्त बन गया और आप एकदम रुबाब से साथ में उसके सामने से अंदर महल में प्रवेश कर रहे हैं, और वो आपके पीछे पीछे अंदर नहीं आएगा, अंदर क्यों जा रहे हैं, मालिक साथ में है तो वो भी आश्वस्त है। उसी प्रकार से ये माया है, वो तब तक प्रभाव दिखाती है, तब तक शक्ति दिखाती है, तब तक आपको बांध के रखती है हमको, जब तक हम उनके मालिक का सहारा नहीं लिया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे स्वामी का आश्रय इस व्यक्ति ने लिया है, वो स्वयं अपनी इच्छा से बाजू में हट जाती है और आपका रास्ता बना देती है। वो भी प्रकाशमय रास्ता, अंधकार में रास्ता नष्ट हो जाता है, प्रकाश में रास्ता दिखाई पड़ता है, और हम बड़े आनंद से और बड़े विश्वास के साथ उस पर चलते हैं भगवान की ओर। फिर वही जो माया है जो हमको विरोध कर रही है, रोक रही है, वही हमें सहायता करती है। यही प्रिंसिपल है और कुछ नहीं। वही कुत्ता है वो आप वापस लौटोगे ना घर से तो आपके पैर चाटेगा, वो आप पर भौंकेगा नहीं, आपको डराएगा नहीं, लेकिन पूरी शक्ति है डराने में। लेकिन क्यों डरा नहीं रहा है वो, क्योंकि उसके मालिक का आपने आश्रय लिया है। वो देख रहा है कि मालिक ने भी उसको स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि आप तड़प रहे हो और मालिक आपको डुकार रहा है तो वो भोगते रहेगा, उसको पता चलता है। वो कुत्तों को एक सूक्ष्म अनुभूति होती है, वो बराबर जानते हैं, दूर से भी पहचानते हैं कि मालिक इसको चाहते हैं कि नहीं चाहते। और जब देखता है कि मालिक चाह रहे हैं उसको, तो वो अपने आप बाजू हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को चाहते हैं और भगवान भी हमको स्वीकार कर लेते हैं तो माया बाजू में हट जाती है। प्रॉब्लम क्या है पता है, इतना होने पर भी माया हम पर हावी क्यों है? क्योंकि हम हृदय से अभी तक भगवान को नहीं चाहते हैं, और हृदय से हम ये दुनियादारी का जो आनंद है उसको चाहते हैं।
अंदर अंदर हृदय के कोने में, बाहर हमने तिलक लगाया, धोती पहनी है, कंठी माला पहनी है, जप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर के कोने में अभी भी वो ज्वाला हमने प्रज्वलित रखी है इंद्रिय भोग की। तो वो माया को पता है, उसको देख के वो हमारे ऊपर अंकुश डालते रहती है। जब वो सब कुछ छोड़ के हम भगवान के शरण में जाते हैं तो माया स्वेच्छा से हमको रिया कर देती है और फिर आगे जाने में मदद भी करती है। वही व्यक्ति है वो तो पहले विरोध कर रही है, बांध के रख रही है, वही व्यक्ति छोड़ देती है, रिहा कर देती है और आगे ही हमको भगवान के तक पहुंचाने में भी अनुकूल वातावरण निर्माण करती है। हरे कृष्ण। अभी समझना ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि माया भी एक व्यक्ति है। वो मैंने एक वर्णन अधूरा रह गया। एक है बहिरंगा शक्ति, हाँ, उसकी व्यक्ति कौन है? पार्वती देवी, महामाया। और बीच में एक शक्ति है तटस्थ शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी। वो कौन है? वो कौन है? तो हम सब लोग हैं, बीच में हैं। और हमारे पास एक स्वातंत्र है। क्या है? चाहे तो इनकी शरण लो, चाहे तो उनकी शरण लो। मतलब अर्थात योग माया की शरण लो या माया की शरण लो। योग माया की शरण लेंगे तो जन्म जन्मांतर तक यहाँ ठोकरे खाने के लिए आते रहेंगे, और महामाया के शरण लेंगे तो जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा भोगने के लिए आते रहेंगे। और योग माया के शरण लेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो पार्वती देवी है वो व्यक्ति है और भगवान की बहिरंगा शक्ति है। उनका भी निर्माण भगवान की अंतरंगा शक्ति से हुआ है। भगवान राधा रानी को निर्माण करते हैं, योग माया अंतरंगा शक्ति को, और उसके द्वारा फिर अनंत शक्तियां निर्माण होती है। उसमें से एक शक्ति है बहिरंगा, प्रधान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, लेकिन केवल भौतिक दुनिया में करती है। बाकी जितनी शक्तियां हैं बहुत सारी वो दिव्य युग में, दिव्य लोक में काम करती हैं, वहां पर भी भगवान की शक्तियां काम करती है। तो अभी आज मैं आपको थोड़ी ऐसी कथा बताऊंगा जिसमें ये जो दिव्य शक्ति, ये जो दैवी गुणमयी भगवान की शक्ति है, दैवी भी है गुणमयी भी है, ये भी स्वयं मोह में आ जाती है। जो सब विश्व को मोहित करती है वो स्वयं भी कभी कभी आती है। किसके कारण? जो जिन्होंने निर्माण किया है ना वो इतने महान है, कभी कभी उनकी लीला भी उनको समझ में नहीं आती है, उनको देखकर मोहित हो जाती है। जैसे प्रभु रामचंद्र जो हैं वो वनवास में हैं, सीता जी का हरण हुआ है, और सीता जी के हरण होने के बाद में भगवान रामचंद्र प्रभु इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। यहाँ तक रो रहे हैं कि वो पंछियों को पूछ रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं, वेलियों को पूछ रहे हैं, वन्य देवता ग्राम्य देवता इन सबको पूछ रहे हैं, कहीं आपने मेरे मृगनयनी सीता को देखा है? एक सामान्य पति भी इतना नहीं रोएगा, उतना वो रो रहे हैं। जैसे भी समझो मुझे कुछ वियोग हो गया मेरे पत्नी का, तो मैं कभी आपको दिखाई नहीं पड़ूंगा कि मैं पेड़ को गले लगा रहा हूँ, पेड़ को पूछ रहा है कोई मेरे पत्नी को आपने देखा है? ऐसा हमने देखते नहीं है, लेकिन प्रभु वैसे कर रहे हैं पत्नी को खोने पर। और ऊपर से क्या हो रहा है? नंदी बैल पर बैठकर, अपने वाहन पर बैठकर शंकर जी पार्वती के साथ जा रहे हैं, और शंकर जी देखते हैं, वो कहते हैं मेरे सच्चिदानंद मैं भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे इष्टदेव को प्रणाम करता हूँ, मेरे आराध्य भगवान को प्रणाम करता हूँ। ऐसे वहाँ पर ऐसे देख के ही प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हम इतनी जो यहाँ से गुजर रहे हैं, अंदर आने का टाइम नहीं, तो वहीं से हम खड़े होकर प्रणाम करते हैं, राधा गिरधारी को हमारा प्रणाम है। वैसे ऊपर से ही वो नीचे नहीं उतर रहे, ऊपर से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती कहती है अरे आपने किसको प्रणाम किया? तो उन्होंने कहा जो नीचे लीला कर रहे हैं ना उनको मैंने प्रणाम किया। तो उनमें क्या है? सत्य चित आनंद क्या दिखता है? सब तो अज्ञान दिखाई पड़ रहा है, चित्त तो है नहीं और आनंद तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दुख ही दुख है। और इस प्रकार का व्यक्ति सत्य चिरंतन नहीं, शाश्वत नहीं हो सकता है। तो ना सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है, तो आप वंदन किसको कर रहे हैं? बोले नहीं वही है, वही मेरे आराध्य सच्चिदानंद भगवान है। तो कहते हैं मैं नहीं मानती, इनका ये जो कार्य चल रहा है ना वो इतना मानवीय, वो भी इतना निम्न मानवीय है कि मैं उसको, आप भगवान आराध्य के रूप में, वो भी आप मेरे पति है, आपके आराध्य के रूप में मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकती। बहुत देर तक बहस हुई एक प्रकार की, वो समझा रहे नहीं नहीं ऐसा ही है, वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानती, मैं उनकी परीक्षा करूंगी। भगवान देखो
आप गलत काम कर रहे हो। लेकिन नहीं नहीं, मैं अपने आप को मैं एक बार साबित करना चाहती हूँ ये कौन है, दूध का दूध पानी का पानी। तो ठीक है जाओ। तो वो क्या करती है, पार्वती देवी अपने शक्ति में सीता देवी का वो रूप धारण करती है जिस रूप में जिस रूप में सीता देवी लास्ट में झोपड़ी में थी, रावण के हरण करने के पहले कौन से अवस्था में थी, कौन सा रूप, कौन सा वस्त्र, क्या क्या था, वैसे को वैसे हुबेहूब जिसको प्रभु रामचंद्र ढूंढ रहे हैं उसी रूप में वो तत्काल वहां प्रकट हो जाती है जहां पर वो खड़े हैं। तो प्रभु रामचंद्र क्या करते हैं, तुरंत रोना धोना बंद, एकदम नॉर्मल, और प्रणाम करते हैं और कहते हैं माते इस एकांत वन में आप प्रभु शंकर जी को छोड़कर अकेले क्या कर रहे हो? What are you doing alone here in the forest? शंकर भगवान कहाँ हैं? और सारा जो दुख था उनका, मृगनयनी कहाँ, वो सब समाप्त। तो पार्वती देवी को इतनी शर्म आती है, उस समय संकोच होता है, अरे ये तो भगवान है, मैं तो उनको लगा कि सामान्य व्यक्ति है, तो पति की पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। तो वो भी दंडवत प्रणाम करती है, तो प्रणाम करके चले जाती है। तो समझ जाती है कि प्रभु लीला कर रहे हैं, उनको वो वास्तव में दुख नहीं हो रहा है, वो तो लीला में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ये माया की लीला है। हा? तो ये जो पार्वती देवी है, इन्होंने अपने पतिदेव के साथ 3 महीने तक व्रत किया था। उसका पूरा विस्तार में वर्णन दिया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो उनको एक पूरा फॉर्मूला मिला, 90 दिन का पूजन राधा और कृष्ण का, और ये पति पत्नी ने दोनों ने मिलके किया। उसमें ना सौगंधी का फूल का एक नंबर हुआ करता था, ये हफ्ते में इतना, अगले सप्ताह में उतना, अगले सप्ताह में बढ़ते नंबर में करना है। ऐसे हर सप्ताह में 3 महीने में 12 सप्ताह होते, तो 12 सप्ताह में अलग अलग नंबर में उन्होंने वो गणों के द्वारा मान सरोवर में सौगंधी का फूलों को उत्पन्न करके उतने नंबर में अर्पण करके उसका लंबा चौड़ा पूजन किया। सौगंधी का फूल जो होता है ना, वो कमल का फूल है जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं और इतनी सुगंध होती है, एक फूल भी कहीं उड़ के आ गया तो सारे आसमान तक वो सुगंधित कर सकता है। और ऐसे ही एक फूल उड़ के आया था और द्रौपदी के पास आया था वनवास में, तो उन्होंने कहा कि ये फूल लेके आओ, भीमदेव को कहा, भीमसेन को। फिर वो जाने गए थे उधर, तो बीच में हनुमान जी की मुलाकात हुई। एनीवेज, तो ये जो पूजन किया, इस 30 दिन के अंत में राधा और कृष्ण भगवान ने शंकर पार्वती को दर्शन दिया, उनका पूजन सिद्ध हुआ, सफल हुआ। और फिर शंकर पार्वती को प्रभु कृष्ण और राधा रानी ने ये बताया कि आप मेरे ब्रज में कहीं भी रह सकते हो। इसलिए पूरे ब्रज में 84 कोस में जगह जगह पर शिव जी का स्थान है, अलग अलग नाम से उनका स्थान है, अलग अलग लीला भी करते हैं। जैसे मथुरा में भूतेश्वर, और वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, नंदगांव में नंदीश्वर आशेश्वर, कामवन में कामेश्वर, और आप गिनते जाओ, चिंताहरण महादेव, और कितने कितने अनंत लीला है, उनके अनंत नाम हैं। और उनके साथ साथ देवी भी है, मुझे उनके नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन हर एक देव जो हैं, शंकर जी भगवान का भूतेश्वर के साथ वो एक देवी है। और कृष्ण का भी एक स्वरूप है केशव देव, भगवान का भी स्वरूप है वृंदावन में गोविंद देव, और गोपेश्वर महादेव, और देवी का भी स्वरूप है वहाँ पर संकेत देवी है, नंदी बंदी देवी है। तो हर जगह देवी और कृष्ण को, शंकर जी को प्रवेश है। कहने का तात्पर्य है कि बाकी किसी देवताओं को ब्रज में परमानेंट निवास का लाइसेंस नहीं है। गणेश जी को केवल काम्य मन में रहने का लाइसेंस है, उसकी एक लीला है। लेकिन बाकी सारे देवता, अगर ब्रह्मा जी को रहना है तो पत्थर बनकर रहना पड़ रहा है, व्यक्ति रूप में वहाँ पर उनको निवास नहीं है, इसलिए वो बरसाने में रहते हैं ब्रह्माचल के रूप में। शंकर जी भी रहते हैं, लेकिन शंकर जी को व्यक्ति रूप में भी निवास है, लिंग रूप में भी निवास है, हर रूप में निवास है। और बाकी किसी देवता को, वायुदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, किसी को निवास नहीं है। आना और जाना है, चप्पल भी बाहर निकाल के, बाहर भी ब्रज के बाहर वाहन पार्क करना है, नंगे पैर जाना है, दिन में काम करना है और छुट्टी, रैन बसेरा नहीं है। तो ये माया देवी का और एक लीला है। एक और माया है,
अनंत लीलाओं में से, अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है जगन मोहिनी माया। ये योग माया का स्वरूप है एक प्रकार का। वो क्या करती है, ब्रज में भगवान को लगता है कि मेरे साथ लीला करने के लिए जो भी जीव योग्य हैं, मेरे बराबरी के हैं, अभी शुद्ध भक्त हो गए, तो मैं उनके साथ में खेलना चाहता हूँ। हम लोग खेलते किसके साथ में हैं? अपनी बराबरी के साथ। अभी समझो इस उम्र में भी आपको खेलना है, समझो पतंग उड़ाना है, तो आप देखेंगे अपने बराबरी के लोग पतंग उड़ाने के कौन आ रहे हैं, उनको इकट्ठा करेगा और साथ में उनकी पतंग उड़ाएंगे। अपने बराबरी के लोग नहीं है तो उनके साथ में आप खेलेंगे नहीं। बड़ा व्यक्ति, अगर बच्चा भी है और बड़ा व्यक्ति है, तो अपने बराबरी के साथ लोगों के साथ खेलता है। तो जब जीव परिपूर्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो भगवान को उनके साथ लीला और क्रीड़ा करने की इच्छा होती है। लेकिन समझो सामने वाला व्यक्ति सदैव वो ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, हाँ ईश्वर परम कृष्णा, ऐसे ही श्लोक बोलते रहेगा आदर और सम्मान और प्रार्थना के भाव में, तो उसके साथ गोली खेल सकते क्या? भगवान को तो खेलना है, लेकिन वो तो वंदन और पूजन कर रहा है। भगवान को माँ का जो रिश्ता है वो निभाना है, और वो मुंह खोलने के बाद तुरंत सारे श्लोक वेदों की बोलना शुरू कर दिया। अरे ये तो भगवान है, मैं तो बालक समझ के डांट रही थी। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा तो मुंह बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको वो आदरपूर्ण जो प्रार्थनाएं हैं वो सारे स्वर्ग लोकों में, सब वैकुंठों में निरंतर चलते रहता है। उससे वो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं। उनको लगता है बस अभी अलग प्राइवेट एरिया होना चाहिए जहाँ पर मैं माखन भी चोरी कर सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ, जो मेरे मन में आए वो कर सकता हूँ, और वो एक प्राइवेट इलाका हो और मेरे प्राइवेट लोग हों। लेकिन मेरे प्राइवेट लोग भी अभी मेरा गुणगान ही कर रहे हैं, मेरा पूजन ही कर रहे हैं, मेरा गौरव ही कर रहे हैं, श्लोक ही बोल रहे हैं। तो क्या करते हैं, अपने ब्रज धाम में उनको जन्म देने के पहले उन सिद्ध महात्माओं को जिनके साथ उनको खेलना है, उनका वो ज्ञान वो छीन लेते हैं। कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान। अभी वो ज्ञान डिलीट कर दिया तो बचा क्या? केवल प्रेम। वो नॉलेज खत्म हो गया कि ये भगवान है। तो अभी कौन क्या बचा? कि वो मेरा मित्र है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बच्चा है, मेरा खेलने वाला है, मेरा गौ पालन करने वाला है। तो सब लोग उनको उस तरह से देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, और कोई व्यक्ति उनको भगवान के रूप में देखता नहीं। तो ये कार्य कौन करता है भगवान के लिए? जगन मोहिनी माया। जगन मोहिनी माया ब्रज में जो योग्य हैं उनको जन्म देने के पहले उनके दिमाग से ये अनुभूति डिलीट कर देती है। इसलिए माता यशोदा को पता नहीं है, और जब बताया जाता है अरे शायद तुम्हारा बालक भगवान हो सकता है, तो वो जोर जोर से हंसते हैं, बोले भगवान हो सकता है? वो पहाड़ों की गड़गड़ाहट से तो वो भाग के मेरे गोद में आता है और दूध पीता है। बोले नहीं कोई देवता होगा। बोले कौन सा देवता? देवता चोरी नहीं करता है, जा जाके चोरी करता है। यहाँ तक कि चोरी करने को नहीं मिला तो पेशाब भी कर देता है। देवता ऐसे नहीं होते, वो बहुत मर्यादा में रहते हैं, सद्गुण संपन्न होते हैं। जहाँ जहाँ उनको जब जब मौका आता है, बताया जाता है कि ये भगवान है, वहाँ वहाँ वो उसको काट देते हैं खुद, क्योंकि उनका माधुर्य प्रेम जो है वो इतना प्रभावी है। उसमें जो ऐश्वर्य प्रेम है, इसको पता है उसमें, वो टिकता नहीं वहाँ पर। भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो सब लोगों की सभा हुई 84 खंबा में, कामय वन में। तो सब लोग बोल रहे अरे नंद बाबा तुम्हारा बालक तो शायद भगवान ही है। कोई बोल रहा नहीं वो ऋषि है, नहीं वो सिद्ध है, वो मुनि है, वो देवता है, ऐसा अलग अलग बोल रहे हैं। इसमें से कोई तो भी एक है। अरे तुम्हें तो एक शिला भी उठाई नहीं जाती, और 7 साल के तुम्हारे बालक ने पूरा पहाड़ उठा दिया, निश्चित रूप से भगवान है। ये सब चर्चा हुई, उसके बाद में उसको काटना शुरू हो गया। बताया ये सब कुछ, ये भाई भगवान है। भगवान तो किसको डरते नहीं है, तो बादलों के गड़गड़ाहट से डर के आ जाता है। ऐसे करके नंद बाबा यशोदा मैया ने सारी बातें, और इनका सुन के सब लोग ना अपने आसन से नीचे गिर गए और पेट पकड़ पकड़ के जोर जोर से हंस रहे हैं, और ये भूल गए कि ये भगवान हो सकते हैं। चतुर्भुज प्राप्त कर दिया भगवान ने, 4 भुजा का दर्शन दिया एक बार बीच में रासलीला में। रासलीला से अंतर्धान हो गए और एक जगह खड़े हो गए विष्णु बन के। तो सबने प्रणाम किया, तो बोला विष्णु भगवान आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? वो किधर गए? तो विष्णु भी वो कृष्ण बने हुए, कृष्ण विष्णु बने हुए, 4 हाथ बने हुए, एक हाथ से बोलता है इस तरफ गए। और उसके बाद जब राधा रानी आती है तो पूछती है आपने कहीं कृष्ण को देखा है? तो इतना प्रेम माधुर्य प्रेम है कि वो 2 भुजाएं पिघल जाती है, शंख चक्र पद्म गदा नष्ट हो जाता है, और 2 भुजा वाले कृष्ण जो है
बिना नियंत्रण के उनके हाथ में मुरली आते, वो मुरली बजाना शुरू करते, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। इतना वो माधुर्य प्रेम का प्रभाव है। तो ये जगन मोहिनी माया है। एक और जगह पर उसका उल्लेख आता है, कहाँ पर? भगवान कृष्ण मथुरा गए हैं और कृष्ण ने उन कंस का वध कर दिया है। पहले उग्रसेन को मुक्त किया है, उसके बाद में कंस का उग्रसेन को मुक्त करने के बाद माता पिता को मुक्त किया है, क्योंकि वो भी जेल में थे। अभी कृष्ण भगवान और बलराम जी 10-11 साल के बाद में पहली बार वसुदेव देवकी को मिल रहे हैं। बाल्यपन में कोई दर्शन, कोई लीला कुछ नहीं, वसुदेव को प्राप्त हुई। तो कृष्ण भगवान बलराम भगवान बालक के भाव में है, और देवकी वसुदेव माता पिता है लेकिन ऐश्वर्य भाव में है। उनको पता है कि हमारे दो बालक भगवान हैं। वो दोनों उनके चरण छू रहे हैं और उनकी अपेक्षा है कि वो उठाकर उनको गले लगाएं और चूमे, उनका सर चूमे, बालक की तरह सर चूमे, कपाल को चूमे, गाल को चूमे और प्रेम करें उनसे। और इनके मन में वो भाव है कि नहीं तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, इसलिए उनको संकोच हो रहा है कि भगवान को कैसे गले लगाएं। तो इस बात पर भगवान को अच्छा नहीं लगा कि हम चाहते हैं कि माता पिता हमको गले लगाएं, चूमे, माता पिता का प्रेम करें, और माता पिता ऐश्वर्य में केवल वही भाव हो रहा है उनका कि भगवान है। तो भगवान ने तुरंत, वहाँ पर एक श्लोक है उस पर लिखा है, जगन मोहिनी माया का प्रयोग करके भगवान ने वसुदेव देवकी के मन से वो ऐश्वर्य भाव को नष्ट कर दिया। तो बचा क्या? वात्सल्य। तुरंत उठाया और गले लगा दिया, तुरंत। तो ये है जगन मोहिनी माया। तो एक प्रकार की माया नहीं, अनेक प्रकार की माया। और सब माया के पति, सभी मायाओं के पति कौन है? श्री कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यही माया सदैव श्री कृष्ण को खोजती रहती है। लेकिन ड्यूटी क्या है? ड्यूटी वही है, जहां कृष्ण नहीं है वहां जितने लोग हैं सबको बांध के रखना है ना। अभी जेलर का ड्यूटी क्या है? जेल में रहना है। रोज दर्शन किसका होता है? कैदियों का, गुनहगारों का। हाँ, भयंकर गुनाह करने वाले लोग उनके सामने रहते हैं, उनको दंड देना। कोई शरीफ आदमी उनके पास नहीं आता है, सभ्य गृहस्थ उनके पास मिलने को नहीं आता है। उल्टा सभ्य सोचता है कि मैं जेल में नहीं मिलूंगा आपको, घर पे मिलूंगा आपको, क्योंकि जेल में मिलने आऊँगा तो लोग कहेंगे मैं भी कैदी हूँ, और बाकी कैदी भी सोचेंगे ये आदमी भी अंदर हमारे जैसा है। तो कोई उनको मिलने जाता नहीं है। तो जेलर का प्रॉब्लम क्या है? जेलर अच्छा नौकरी कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, लेकिन अच्छे लोगों को उसको मिलने को नहीं मिलता है। वैसे ही माया देवी सोचती है कि मैं तो सेविका हूँ आपकी, अपनी सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन आपका दर्शन नहीं होता है। क्योंकि जहान, क्या कहते हैं उसको, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहान कृष्ण तहान नहीं माया अधिकार। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ पर मेरा अधिकार नहीं है, और जहाँ वो नहीं है वही मेरा अधिकार है। तो मैं तो नुकसान में आ गई ना। और वो सुनती अपने पति से, नारद मुनि से भगवान का गौरव सुनती रहती है। भगवान का महाप्रसाद एक बार शंकर जी को प्राप्त होता है नारद मुनि के माध्यम से, और वो खाकर शंकर जी एकदम बेभान हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। उनको देखकर पार्वती देवी परेशान हो जाती है, महाराज जी क्या हुआ आपको? तो कुछ देर बाद होश में आते हैं, वो कहते हैं नारद मुनि ने मुझे आज श्री विष्णु का महाप्रसाद दिया, और वो मैंने जैसे ही खाया तब मेरी ऐसी भाव विभोर अवस्था हो गई। तो वो कहती है आप जब ऐसा कुछ महान प्राप्ति होती है तो अकेले ही उसको वो अनुभव कर लेते हो, हमारे बारे में सोचते नहीं हो, हमको भी देना चाहिए आपको। तो खोलते हाथ तो उसमें कुछ दाने मिलते हो। तो कहते नहीं, मैं अभी जाके अलग जाके कृष्ण को पूजन करूँगी। तो वो मायापुर में आती है, सीमांत द्वीप में, वहाँ पर विष्णु की, कृष्ण की आराधना करती है। और वहाँ फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं। एम आई राइट प्रभु जी? श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं, यानी अपने पति के नाथ, पति के स्वामी। और कहती है कि आप सबको प्रसाद देते हो, लेकिन मुझे नहीं मिला आपका प्रसाद, मुझे आपका प्रसाद चाहिए, लेकिन मैं वो अकेले प्राप्त नहीं करना चाहती। मैं जब प्राप्त करूँगी तो मेरे जितने जीवों को मैंने बांध के रखा है वो सबको मैं वो देना चाहती हूँ, उनको फ्री करना चाहती हूँ। तो माया ना हमारे वजह से हमको बांध के रखती है।
माया को इच्छा है कि हम सब लोग मुक्त हो जाएं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, इसलिए माया को हमें बांध के रखना पड़ता है। जब बच्चा शरारती होता है ना, तो माँ उसको डोरी से खूंटे को बांध के रखती है, लेकिन बच्चा समझदार होता है तो वो छोड़ देती है उसको और साथ में लेकर गार्डन में खेलती है। तो फिर भगवान ने उनको कहा, मैं आपको ऐसा प्रसाद दूंगा कि आप पूरे विश्व को बांट सकते हैं। कौन सा प्रसाद था वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रसाद जो है तो चैतन्य महाप्रभु ने पार्वती देवी को दिया। पार्वती देवी ने जहाँ पर भगवान खड़े थे वहाँ की धूल लेकर अपने मांग में भरी, इसलिए उसका नाम पड़ा सीमांत द्वीप, क्योंकि मांग को एक नाम है सीमांत। और आज भी वहाँ पर बहुत सुंदर हमारा मंदिर है जगन्नाथ जी का राजापुर में, और आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो कुंड के आगे तो सुंदर मंदिर है जिसमें पार्वती देवी बैठी हुई है और चैतन्य महाप्रभु दर्शन दे रहे हैं। तो ये हर एक देवता का दो स्वरूप होते हैं, हर एक देवता का। एक होता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म ड्यूटी बाउंड, उसके लिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उनको। लेकिन जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो अपना एक ऑफिस का काम करते हैं, अपना एक पद पे अपना जॉब है वो करते रहते हैं, लेकिन सुबह शाम मंदिर आते हैं, घर में पूजा करते हैं, मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, धोती कुर्ता पहन के आते हैं, वहाँ पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। तो मूलतः हम लोग क्या है, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और बीच में जीवन चलाने के लिए ड्रेस बदल के कुछ जगह काम करते हैं। तो हमारे भी दो स्वरूप है कि नहीं? एक स्वरूप हमारा निजी स्वरूप है कि हम पिता हैं, भाई है, पुत्र हैं, मित्र है, किसी के पड़ोसी हैं, बहुत सारे रोल है हमारे, वो हमारा निजी जीवन है, प्राइवेट जीवन है। लेकिन कुछ जीवन ऐसा है ड्यूटी बाउंड, वो हमें करना पड़ता है। तो वैसे सारी देवताओं की ड्यूटी है, लेकिन उनका निजी जीवन क्या है? वो सब भगवान के भक्त है। तो पार्वती जी भी ऐसे हैं, उनका एक ड्यूटी है मटेरियल वर्ल्ड में, उनका एक ऑफिस है दुर्ग मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन हृदय से वो भगवान के भक्त है। इसलिए जहाँ जहाँ शक्य है, मुमकिन है, वहाँ वहाँ भगवान की सेवा में रत रहती है। पूरे ब्रज में वो केवल भगवान की सेवा में रहती है, संकेत देवी के रूप में, मायापुर में प्रौढ़ माया के रूप में, सीमांत द्वीप में देवी के रूप में। वो भगवान की वहाँ की जो लीलाएं हैं उनको सहायता करने के लिए मदद करती है, राम को मदद करती है उसमें सहायता देने के लिए। तो जब हम भगवान को सहायता करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, तब वही माया देवी जो हमको पहले बांध के रखा करती थी, वो हमको रिहा तो करती है और सहायता भी करती है, प्रमोशन भी देती है, प्रोत्साहन भी देती है। तो माया से क्या करवाना है, ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? तो हमारे और आपके हाथ में। क्योंकि हृदय से वो माया चाहती नहीं है कि हमें बांध के रखे, हृदय से वो चाहती है हम आपको रिहा कर दे, हमको रिहा कर दे, लेकिन हम ऐसी इच्छाओं को परवरिश करते हैं, उसके वजह से उनको फिर बांध के रखें। माया चाहती है कि बच्चे को छोड़ो और खेलते रहे, लेकिन वो छोड़ते ही जाकर आग को हाथ लगाता है, छोड़ते ही जाकर फ्रिज खोल के उसकी सब सामान बाहर फेंक देता है, तो उसको फिर बांधना पड़ता है। 2-3 बार छोड़ती है, फिर उसका देखते हैं सब फैला के रखा है सामान, सब कुछ खिड़की से फेंक दे रहा है, तो फिर उसको खूंटे से बांध के रखती है। लिमिटेड जर्नी है ना। तो चॉइस हमारा है। जब हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं तो माया देवी खुशी से, आनंद से हमको मुक्त कर देती है और आगे की हमारी यात्रा को सहायता करती है। और जब हम इंद्रियों के वश में आकर विषयों को भोग करना चाहते हैं, वो भगवान को भूल कर, क्या कहा है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल कर एक नंबर 1 आइटम है, और नंबर 2 आइटम क्या है? उनको भूल कर भोग वांछा, जो विश्व की विषय वस्तुएं हैं उनका भोग करना चाहते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं? तो उधर ही खड़ी है। व्यासदेव ने क्या देखा था? भगवान के पीछे ही खड़ी है, वो भगवान के पास ही रहती है हमेशा। वो निकटस्थ जो बाजू में खड़ी है, निकटस्थ माया तारे क्या करती है? झापटी या दोरी, ऐसे आके प्रेम से पकड़ते नहीं, झपट के पकड़ती है। जैसे वो घार होते ना आकाश में घार, तो कैसे मुर्गी के पिल्ले को झपट के पकड़ती है, कैसे वो हॉक होता ना ससाना, वो कैसे समुद्र में जाकर झपकी से वो मछली को पकड़ता है, वैसे हमको पकड़ ली। निकटस्थ माया तारे झपटी या दोरे। तो हम सब लोग झपट के पकड़े गए जीव हैं, लेकिन एक बार कृष्ण को पुकारा तो तुरंत हमको रिया करने को तैयार है। वो 2 चीज़ें है, कृष्ण को पुकारना है, विषयों को छोड़ना है। ऐसा नहीं कृष्ण को पकड़ा है, विषय को पकड़ा है, तो भी वो आपको पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो जब तक विषयों को नहीं छोड़ेंगे, फिर कृष्ण को पकड़े तो भी उसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो
हमें पकड़ के ही रखती है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सुबह भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा क्या करें, कैसे करें, तो मैंने उत्तर दिया कि लगे रहो, जो कर रहे हो, जो फॉर्मूला मिला हुआ है, वो फॉर्मूला को अपनाते रहो, निश्चित रूप से होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन आएगा जब हम कामयाब होंगे, ये सब अनर्थ जो है निकल जाएंगे, धीरे धीरे छूटेगा निश्चित रूप से। प्रभुपाद जी ने दिए हुए फॉर्मूला में इतनी शक्ति है कि हम लोग कितने भी फंसे रहेंगे तो फॉर्मूला अपनाते रहेंगे, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से। विवो प्रभुपाद की जय। अभी लास्ट आपको एक कथा बताता हूँ माया के बारे में। कितनी हमारी प्रकृति पद्धति जो है हमको दी हुई पावरफुल है, इसका ये प्रमाण है। प्रॉब्लम केवल उसको अपनाने में है। किस स्तर पर प्रभुपाद जी ने दिए हुए फॉर्मूला को हम लोग अपना रहे हैं, उसमें अमल कर रहे हैं, उतना ही हमें लाभ मिलता है। और अगर हम 100% उस फॉर्मूला का एकाग्र होकर, एक चित्त होकर पालन करेंगे, तो माया की कोई शक्ति भी नहीं है चाहते हुए हमको झपटने की। हम लोग सब झपटे हुए हैं क्योंकि हमने माया को हाँ बोला है। वो है ना, वो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक शराबी था और वो बार बार एक साधु के पास आता था, महाराज शराब छूटती नहीं है, महाराज शराब छुड़वा दो, महाराज आप कुछ मंत्र बता दो, कुछ चमत्कार करो, कुछ हाथ सर पे रखो मेरे, भगवान का ध्यान करके ये छूट जाए छूट जाए। तो हर बार साधु सुनते थे और वो परेशान हो गए उसको सुन सुनकर। एक बार जैसे ही वो आया ना, महाराज मुझे शराब से छुड़वा दो, तो वो उठे और सीधे भागे अपने घर के बाहर, और घर के बाहर गए और एक पेड़ को ऐसा जाके पकड़ा और चिल्लाने लगे, छोड़ो छोड़ो मुझे छुड़वाओ, छुड़वाओ मुझे, छुड़वाओ मुझे, पेड़ से छुड़वाओ। वो शराबी दिखते रहेगा, महाराज क्या कर रहे हैं आप? बोले छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छुड़वा दो छुड़वा दो, कि पेड़ ने मुझे पकड़ा है, छुड़वा दो छुड़वा दो। बोले महाराज आपने पकड़ा है पेड़ को और आप चिल्ला रहे हो छुड़वा दो छुड़वा दो, आपको ही छोड़ना है उसको। तो महाराज जी कहते हैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शराब को आपने पकड़ के रखा है, आपको ही छोड़ना है, मैं कुछ जादू करूंगा आपके ऊपर, या आपकी इच्छा के ऊपर है। आपकी इच्छा कहती है आपको अंदर से पीना है, लेकिन बाहर से बोलना है छोड़वा छोड़वा दो, आपको ही छोड़ना है इसको, आपने ही पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो वैसे ये प्रभुपाद जी ने जो हमको मंत्र दिया है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये वही मंत्र है जो हरिदास ठाकुर को प्राप्त था। ये वही मंत्र है जो सारे आचार्य जपते थे। कौन कौन आचार्य? रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर, परमानंद ठाकुर सरस्वती, ब्रह्मानंद सरस्वती, जितने भी महाप्रभु के आज हजारों परम सिद्ध भक्त थे। कुछ बड़े थे, कुछ समवयस्क थे, कुछ छोटे थे, फिर उनकी अगली पीढ़ियाँ और अगली पीढ़ियाँ, फिर हमारे तक आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर ठाकुर भक्ति विनोद, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसके पहले गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, हमारे प्रभुपाद जी। आप देखो इतिहास में, तो सब लोगों के पास वही महामंत्र है जो हमारे पास है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उनकी कथाएं हम सुनते रहते हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी महामंत्र को ऐसे जप किया जिससे वो परम सिद्ध हो गए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया उन्होंने, और ऐसे प्राप्त किया कि उनमें से कई लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने जा जाकर बोला, ये जो भक्त है ना, ये मुझे बेच सकता है, मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। कितने लोगों को कहा उन्होंने। और महाप्रभु जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो कहीं भी जाकर कुछ भी वादा करेंगे, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसमें कुछ दम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है उनका। महाप्रभु जी और भगवान के सारे अवतार जो भी कहते हैं ना, वो हृदय से कहते हैं और वो सत्य कहते हैं, भावनावश होकर नहीं कहते। तो जब चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोल रहे हैं कि मैं वासुदेव दत्त की प्रॉपर्टी हूँ, वो मुझे मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं, कितने लोगों को बताया। तो जो व्यक्ति
ये महामंत्र को हृदय से शुद्ध चित्त से जप करता है वो व्यक्ति महाप्रभु जी की दृष्टि से उनकी प्रॉपर्टी है और महाप्रभु जी उसको अपने आप को सौंप देते हैं। ये इतिहास है, ये प्रमाण है इसके लिए, ये प्रामाणिक ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कोई दो राय चिंतन सिद्धांत नहीं है, सत्य है बिल्कुल। तो वो हरिदास ठाकुर उस समय की सबसे सुंदर वेश्या, उसको भगाने के लिए भेजा गया था, उसको उसने भक्त बना दिया। इतना प्रभाव था उनके मंत्र में कि वो उनको दूषित करके गिराने वाली आई हुई वेश्या थी, वो स्वयं पश्चाताप करके उनकी भक्त बन गई, उनकी शिष्या बन गई, सर मुंडवा कर सब धन बांट कर वही तुलसी के घर पे उसी झोपड़ी में आकर बैठी जहाँ पर वो जप कर रहे थे, वो चले गए और वो वहाँ पर बस गई और संत के रूप में सभी लोगों ने उसका वंदन किया आके। इतना आमूलाग्र परिवर्तन केवल उस महामंत्र से हरिदास ठाकुर ने उसको परिवर्तन किया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। माया देवी स्वयं अपने सारे शक्तियों के साथ, सारे प्रलोभनों के साथ, देखो अभी वो जो वेश्या थी तो वो तो एक भौतिक बद्ध जीव थी सुंदर, कोई बात नहीं, बहुत शक्ति थी उसके अंदर वैसे, लेकिन माया देवी की जो प्रलोभन शक्ति है उसकी कोई तुलना हो सकती है क्या? वो बद्ध जीव की उसकी लिमिटेड शक्ति है। चलो आप कह सकते हैं वो क्या, तो वही तो सामान्य औरत थी वो, ठीक है, माँ हरिदास ठाकुर ने उसको परास्त कर दिया और उसको भक्त बना दिया। अभी जो पूरे विश्व को मोहित करती है, सारे देवता जिससे मोहित है, उसके प्रभाव में देवी देवता भी फंस जाते हैं और ऐसे अद्भुत कार्य करते बैठते कि हम उनको विचार नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं करते देवता लोग उनके प्रभाव में। वो जो भगवान की माया शक्ति है जो पूरे भौतिक विश्व को 3 गुणों के माध्यम से बांध के रखती है, भ्रमित रखती है, वो पूरी शक्ति के साथ हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने के लिए आई। हम लोग है ना कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी सुंदर होगी। वही माया देवी जो पूरी प्रलोभन के साथ आई और 3 दिन तक वो भी उन्होंने क्या कहते हैं उसको, प्रलोभित करने का प्रयास किया और उसके बाद में वो स्वयं हरिदास ठाकुर को शरण हो गई और उन्होंने कहा मुझे आप दीक्षा दो। भगवान के द्वारा निर्मित शक्ति है वो, मया अध्यक्षेण प्रकृति, उनके द्वारा निर्मित, उनका निर्माण है वो, उनकी सेवा में है वो। फिर भी चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि वो माया देवी साक्षात व्यक्ति रूप में आकर उन्होंने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली। और कौन से मंत्र में ली दीक्षा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का तात्पर्य क्या है? वही मंत्र है जो माया देवी भी जपती है, जो हमारे आचार्य भी जपते हैं, तो हमें भी वही प्राप्त हुआ है। तो हमको जो दिया गया है उसमें कोई कमी नहीं है, हम जो करते हैं उसमें कमी है, इसलिए हम लोग हैं आज जैसे हैं वैसे हैं। अगर हमने उस प्रकार से उस महामंत्र का उपयोग किया, उस प्रकार से उच्चारण किया और जीवन को उसी ढांचे में ढाल दिया, तो हमारे लिए भी कृष्ण प्रेम दूर नहीं है। और यही माया देवी जो हमारा अस्तित्व और दृष्टि और ज्ञान ढक देती है, वो सारा आसमान खोल देगी और सूर्य प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपसे भी सबसे प्रार्थना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र का हृदय से निस्वार्थ होकर, निरीक्ष होकर जप करूँ और श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करूँ। तो मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस महामंत्र के जप को जीवन का प्रधान कार्य बनाएं, टॉप प्रायोरिटी, श्रेष्ठ प्राधान्य दीजिए उसको। आप इस कार्य को सबसे इंपॉर्टेंट दीजिए, आप इंपॉर्टेंस दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण प्राइम टाइम इसको दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त। और बाकी दिन का जो जीवन है बचा हुआ, उसको उस 2 घंटे के लिए अनुकूल बना दीजिए। जो सवेरे के 2 घंटे के लिए हमको जो कार्य करना है उसके अनुकूल दिन भर के समय को बनाइए, तो आपका दिन भर भी उसी में लग जाएगा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च जड़व्रतः। तो ये भगवत प्रेम नामुमकिन नहीं है,
कठिन है, नो डाउट। महाप्रभु के द्वारा इतनी कृपा की गई है, जो जन्म जन्मांतर में प्राप्त हो सकता है, तो महाप्रभु जी के इस युग में अवतार लेने के कारण इसी जन्म के अंत में प्राप्त हो सकता है, इसी जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये अवतार लिया और वो चैतन्य चरितामृत का पूरा लीला प्रकट किया, हमको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, आपको देने के लिए बैठा हूँ, आप ले लो। तो जब हम लेने के लिए योग्य हो जाएंगे, तो जितना हमको लेने में उत्सुकता है, उससे ज़्यादा उत्सुकता उनको देने के लिए है। जितनी उत्सुकता हमें उनके पास जाने के लिए है, उससे ज़्यादा उत्सुकता उन्हें हमें उनके पास ले जाने के लिए है। हर समय, किसी भी समय, His desire is more than our desire to reach him। तो आप सबको शुभकामनाएं, तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। श्री राधा गिरधारी भगवान की। प्रश्न होने का समय है? हाँ, अधिक मास के लिए बताऊँ। अधिक मास में सब लॉटरी है। कार्तिक मास में अगर आप कुछ करेंगे तो पद्म पुराण, कंद पुराण के अनुसार 1 लक्ष गुणित लाभ मिलेगा आपको। और शास्त्र में लिखा है कि कार्तिक मास के व्रत से आप 16 बार गुणित करेंगे उसको, उतना लाभ अधिक मास में मिलता है। मुझे लगता है कि इससे अधिक डिस्काउंट भगवान कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इतना मिलने पर भी और डिस्काउंट मांगेंगे तो कैसे रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए, हमारी जो डिग्निटी है उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अधिक मास जो है ये सर्वोच्च कृपा है भगवान की। हरे कृष्णा बोलो, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। फिर पता है आपको कितना आपके अकाउंट में बेनिफिट जमा हो गया? 16 लक्ष बार हरे कृष्ण महामंत्र करने का अकाउंट लाभ आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है। 1728 बार करेंगे 16 माला, तो 1728 इंटू 16 लाख, इतनी बार महामंत्र बोलने का लाभ आपके अकाउंट में जमा हो गया। इतना साल जिएंगे भी नहीं हम लोग 16 लक्ष्य करने के लिए, है ना? इमेजिन, अगर आपको उतना करना है तो उतना समय चाहिए ना उसके लिए। तो भगवान ही अपना समय जो है इस प्रकार का बना सकते हैं कि उतने ही समय में आप इतना सब कर सकते हो। कलेर दोषेर निजेर राजन अस्थियों को महान गुणा। अधिक मास पे जो चुकेगा व्रत करने के लिए, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं रहेगा। हम लोग सब लोग स्वार्थी हैं, और होना भी चाहिए अपने कल्याण के लिए, भोग के लिए नहीं। तो जो अपने आप को परम स्वार्थी समझता है, उसको तो ये पूरा जंप करके बटोरना चाहिए, है कि नहीं? भगवान लुटा रहे हैं तो कैसे भिखारी आते हैं, अरे कोई दे रहा है, और ब्रिज में जाओ कभी केले बैठने खड़े रहो तो आपको एक एक केला देना है, तो ऐसा झपट पड़ते हैं। साथ में बंदर भी रहते हैं, वो भी आते हैं उसको भी दे रहे हैं चाहते, लेकिन वो कैसे एक लेगा दूसरा लेगा, एक आधा खाएगा दूसरा लेगा। वैसे हमारी अवस्था होनी चाहिए। जब कोई बांट रहा है, इतना दूर कौन जाएगा, वो तो रोड के उस तरफ खड़ा होकर बांट रहा है, कोई वहाँ से यहाँ लाके देगा तो मैं खाऊंगा, वो हमारी कैटेगरी है। हम लोग इस तरफ खड़े हैं, वो बंदर भाग्यवान है, वो जाके वहाँ पर जंप करके उसके हाथ से भी ले रहे हैं, मुंह से भी डाल रहे हैं, इधर भी जमा कर रहे हैं। वैसे मराठी में एक शब्द है अधाशी, पता है अधाशी का मतलब क्या होता है? वो इतना भूखा है कि वो ना बेशर्म होकर ले रहा है, मांग रहा है, खा रहा है। तो हमें भगवान के नाम के लिए अधाशी होना चाहिए, इतना व्याकुल होना चाहिए, संकोच सब छोड़ के भगवान लुटाने के लिए बैठे। इसलिए ये कालावधि व्यर्थ न जाए, यही हमारी प्रार्थना है। क्योंकि और भगवान क्या कर सकते हैं? इतना कर रहे हैं, उसका तो लाभ लो पहले। अब पापा के पास आप गए और पापा बोले बाबा जी 500 रुपये दो, बाबा जी क्या बोले? पहले 1000 दे दो, उसका क्या हुआ? उसका पहले हिसाब दो, वो हिसाब देंगे तो 500 और देंगे, लेकिन 1000 पड़ा हुआ है उसका यूज नहीं किया और 500 क्यों मांग रहे हो? वो खत्म करो फिर आपको देता हूँ। तो वैसे इतनी कृपा कर दी है, उसका लाभ लिया क्या आपने? वापस वापस क्यों आते हो? भगवान 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 बोले, जो दिया हुआ है उसका उपयोग करो, उतना ही पर्याप्त है। उतना मैंने दिया है कि आप ही नहीं, आपके साथ 50 लोगों को भी आप लेके आ सकते हो मेरे पास। परिवार, मित्रगण,
सब आप्तजन सबको लेकर आ सकते हो, अकेले आने की जरूरत नहीं है। इतना मैंने आपको दे दिया है, इतना टिकट का पैसा दिया है कि 50 टिकट निकाल सकते हो। वो उसका यूज़ नहीं किया, अभी टिकट निकाला नहीं और टिकट के लिए पैसे मांग रहे हो, तो आप भी नहीं देंगे पिताजी होने पर। वैसे भगवान की कृपा है। तो हमारा कितना भाग्य है। हाँ, पहले मंदिर जुहू में था, तो सोचना पड़ता था कि इतना जाना है, 25 किलोमीटर यहाँ से, इतना ट्रैफिक है बीच में। तो मीरा रोड में मंदिर है, पहले छोटा सा था, तो फिर भी जुहू जाते थे। अभी देखो इतना सुंदर मंदिर बना है। आपको कितने लोगों को पता है कि हमारे मीरा रोड के मंदिर का इंटीरियर पूरे भारतवर्ष के इस्कॉन मंदिर में बेस्ट है। इंटीरियर हो सकता है वास्तु व्याप्ति जितनी है उतनी नहीं होगी, अनेक एकड़ जगह नहीं है, लेकिन इंटीरियर जो है वो भारत भर में बेस्ट है। वो जो लोग दिखता है ना आपको ऊपर, कभी देखो गौर से उसको, नीचे भी देखो ऊपर भी देखो, पता नहीं कितने लाखों का एक एक टाइल है जो बनाया गया है, इनले इसको बोलते हैं। तो ये आपके प्रदेश में है। बारिश भी होगी तो आ सकते हो आप, और आना चाहिए। मैं खुद को बता रहा हूँ, स्वयं को बता रहा हूँ। मेरी ये प्रार्थना भी है और इच्छा भी है कि रोज आके राधा गिरधारी की कृपा प्राप्त करूँ, दर्शन करूँ। तो कृपा तो होती रहती है, लाभ लेने वाले चुपते हैं, तो कृपा देने वाले खड़े हैं, बैठते भी नहीं, खड़े ही हैं, ऐसे ही खड़े। आओ देखो मुझे, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार है कि उसको जो आपको कहा कि ओके आज का प्रोजेक्ट आपके लिए है कि आप एक पेज पर उनका श्रृंगार का वर्णन करो। नहीं कर सकते आप कहेंगे कि येलो रंग का था, उस पर 3 और रंग थे, लेकिन क्या था जब तक आपकी आंखें यहाँ पर नहीं आएगी और आपके दृष्टि पटल रेटिना पर उसका चिन्ह नहीं गिरेगा, तब तक आप उसको समझ नहीं सकते हैं, कितना भी वर्णन करो। जैसे हमारे कृष्णदास कविराज चैतन्य चरिता में बताते हैं कि जो डांस हो रहा है ना, वो उसको वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। आई कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग ऑन। वो जंप कर रहे हैं, लेकिन कैसे जंप कर रहे हैं वो वर्णन नहीं कर सकता। वैसे ही ठाकुर जी का सौंदर्य जो है, कैसा श्रृंगार है, उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते, उसको देख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी श्रीमद द्वीप में चैतन्य महाप्रभु को साक्षात दर्शन किया माया देवी ने, तो वहां से महामंत्र क्यों नहीं लिया? हरिदास ठाकुर से आके क्यों महामंत्र? और महामंत्र उधर भी महामंत्र ही, आप सब लोग कभी बोले भी महामंत्र नहीं लिया, नहीं चैतन्य महाप्रभु से नहीं मांगा, जो हरिदास ठाकुर से मांगा। चैतन्य महाप्रभु से महामंत्र मिला, लेकिन दीक्षा जो है उनके भक्त से ही लेते हैं हमेशा। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न से। किसको बताया भगवान ने? भगवान खुद बता रहे हैं अपने मुख से कि मेरे भक्त से जो साक्षात्कारी है, सत्य का दर्शन किया है, उससे दीक्षा लो। भगवान जनरली किसको दीक्षा नहीं देते, उन्होंने सिस्टम बना के रखा है, दीक्षा लेना है उसकी चाबी मेरे से भक्त के पास है, वही मिलेगी आपको। डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट इनिशिएशन। समझ में आया ना आपको कि नहीं आया? दीक्षा भगवान के शुद्ध भक्त से ही दी जाती है, उसका परिणाम चाहिए तो शुद्ध भक्ति से लेना है। भगवान से कभी दीक्षा लेने का प्रयास मत करो, मिलेगी भी नहीं और परिणाम भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाई है। हाँ हाँ पूछो। देवी मान है वो आपने बताया कि पार्वती जी है, लेकिन जो श्लोक है महास्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, उसमें तो देवी प्रकृति से योग माया है। हाँ वो श्लोक है दैवीं प्रकृति महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। ये योग माया का वर्णन है, ये योग माया का वर्णन है। वो जो महात्मा होते हैं, जो मेरे भक्ति में रत रहते हैं, वो मेरे दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, वो योग माया है। और वो कभी भी महामाया के प्रभाव में लिप्त होते हुए या कार्य करते हुए नजर नहीं आते। दूसरा प्रश्न क्या है? हाँ, दैवी माया जिसका उल्लेख इस श्लोक में किया जा रहा है महात्माओं के संबंध में, वो योग माया है। और वो दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्या, उसमें बहिरंगा शक्ति का उल्लेख हुआ जा रहा है। जो दुरात्या है, जो लांघने के लिए बहुत कठिन है, अशक्य के बराबर है, वो वर्णन जो है वो महामाया का है। मैं आप अगर सुना होगा तात्पर्य, उसमें भी साफ लिखा है कि वो भगवान का निर्माण है और वो भगवान की लीलाओं में सहायता कर रही है। तो भगवान को चित्रकेतु की लीला प्रकट करने के लिए देवी थोड़ा सा दोषपूर्ण कार्य करते हुए नजर आ रही है,
लेकिन ये भगवान की लीलाओं को प्रकट करने के लिए वो कर रही है। कभी कभी मैंने भी हमारे मंदिर के ड्रामा में रावण का रोल किया था। त्रिलोक विजयी रावण, ऐसे सब डायलॉग बोले थे। 3 महीने वही बोल रहा था मैं, बाथरूम में, घर में, सब कुछ। लेकिन मैं रावण नहीं हूं आई होप तो वो रोल है, वो ड्रामा में, वो ड्रामा सिद्ध करने के लिए मुझे रावण का रोल दिया गया था। हो सकता है उनको लगा मेरी पर्सनालिटी फिट है उसके लिए, इसलिए दिया। उसी प्रकार से वो भगवान का एक ड्रामा है, एक लीला उनको करनी है। उसके लिए उनको ये क्रोध आता है, अपने पति को ऐसे हंस रहे हैं तो वो क्रोधित होकर उनको शाप देती है, तो राक्षस बन जा। फिर आके वो प्रणाम करता है और फिर वो क्या बनता है, वृत्रासुर। और वो कितनी सुंदर लीला भागवत में आई है। अगर वो देवी क्रोधित होने की लीला नहीं करती तो इतना बड़ा सुंदर अध्याय भागवत में कैसे प्रकट होता। तो ये सब भगवान का स्क्रिप्ट है लिखा हुआ, उसके अनुसार सब चलते हैं, है ना। अर्जुन, अभी अर्जुन इतना बड़ा भक्त है भगवान का, अरे बोलता है मेरे युद्ध नहीं करना है, ये तो मैं अभी क्या करूं, मैं तो भिक्षा मांगूंगा, वो बर्तन लेके जंगल में घूमूंगा, ये मैं राज्य नहीं चाहूंगा। अरे तो आर्य है तुम, अनार्यष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम, क्या कर रहे हो तुम। तो अगर वो भ्रमित नहीं होता तो गीता कैसे प्रकट होती। और उद्धव जी दुखी नहीं होते तो उद्धव गीता कैसे प्रकट होती 11th कैंटो में। तो ये सब भगवान अपने भक्तों से ये स्क्रिप्ट करवा लेते हैं और फिर अपनी अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। भगवान के भक्त वो उनका उपयोग करते हैं क्योंकि वो शरणागत है। वो रावण का रोल दो या तो कृष्ण का रोल दो, वो दोनों करेंगे। बोले मुझे करना है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। आप बताया यहाँ कृष्ण कहा नहीं माया हम लोग तो रोज 16 माला जप करते हैं, गुरुदेव ने लॉक कर दिया। हम लोग तुलसी का माला लेके जप करते हैं, तुलसी की माला। ये तो ये 16 क्या नाम होता है? क्या होता है? 25,000 नाम। हाँ 16,000 नाम होता है। तो एटो कृष्ण कोटि कौन पे जीविता थोड़ी देना पाए। एक कृष्ण नाम करेंगे तो 1 करोड़ कर्म में जीव उतनी पाप नहीं कर सकता है, इतनी पाप नाश हो जाता है एक बार कृष्ण बोलने से। तो प्रभु जी हम लोग तो 25,000 नाम रोज लेते हैं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे नहीं होता? हम लोग स्त्री पुत्र कन्या विषय रचना अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये मोक्ष तो कोई चाहते नहीं है, धर्म अर्थ काम तीनों लेके क्यों पड़ा रहते? 25,000 नाम आपने प्रश्न में आपने उत्तर दे दिया ध्यान से, उसी में उत्तर है। देखो वो ना एक शादी की पार्टी थी, वो दिन भर शादी करके रात को दुल्हन को लेके बोट में बैठी और जुआ अवस्था में कुछ लोग आए, बोले कि अभी आज नाविक तुम नहीं करोगे, हम नाविक नावा चलाएंगे। तो बोले ठीक है मैं रेस्ट करूँगा, आप नाव चलाओ। तो सब लोग यंग लोग बैठ गए और सब दुल्हन दूल्हा बैठ गए, पार्टी बैठ गई और वो रात भर नाव चलाते रहे। सुबह हो गया तो भी वही पेड़ हिल रहे हैं बाजू में हवा में वही पत्ते हिल रहे हैं, वही माहौल है, क्या हो गया? तो दिन हो गया तो वो पूछा, वो उठा नाविक, बोला क्या हो गया? बोला आपने एंकर निकाला नहीं। वो होता है ना नांगर, तो उसको गाड़ के रखते हैं बोट को पार्किंग करने के लिए, वो तो निकाला नहीं आपने। रात भर मेहनत किया तो क्या फायदा है? तो वो एंकर क्या है? वही है काम वासना, क्रोध, लोभ, ये सब पूजा प्रतिष्ठा और क्या लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब का चक्कर जो है ना, उसका एंकर जो है ना वो कड़क बैठा हुआ है। वो जब हम वैसे ही है, वो शराबिकों के साधु ने कैसे बोला अरे तुमको ही छोड़ना है, तो ये भी हमको ही छोड़ना है, लेकिन छोड़ने को टाइम लग रहा है हमको। वो भी सही है, वो भी सत्य है। लेकिन आपने 25,000 नाम बोला ना, लेकिन वो 25,000 नाम जो हमारा अभी शुद्ध नाम नहीं हुआ है, हम लोग शुद्ध नाम के प्रयास में हैं, 25,000 कर रहे हैं। एकादशी में और थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं 9 माला, तो हमारा प्रयास चल रहा है। आज जो है वो मिश्र नाम है, यानी काम मिश्र, इच्छा भी है, भोग भी लेना है, जब भी करना है, रस्सी खेच चल रही है ऐसे 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 ऐसे। लेकिन रस्सी खेच में भी वो जो भगवान को पकड़ा है ना, वो छोड़ना नहीं चाहिए। इधर से ज़्यादा पावर है, खींच रहा है, इधर भी एक पावर है, तो हमारा पकड़ने का शक्ति कितना है उसको पकड़ना चाहिए। वो ट्रेन में कैसे विरार में लटकते हैं ना, वो एक हाथ में बाम्बू रहता है, एक अंगूठा जो है वो प्लेटफॉर्म पे रहता है वो ट्रेन के, और पूरा शरीर बाहर है, बैग भी बाहर है, बारिश भी आ रही है,
क्या करना है आपको, वो हाथ में पूरी जान लानी है, और जब तक स्टेशन नहीं आता तब तक उसको पकड़ के रखना है। तो क्या होगा, आप गिर नहीं जाओगे। बोले हाथ दुख रहा है बहुत, मैं हाथ बदली करता हूँ, तो बदली करने के क्षण के अंदर बीच में आप नीचे जान चली जाएगी। तो ठीक है, 25,000 जब हम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, करते रहो और आशा मत छोड़ो। भगवान के दरबार में ना आशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बड़े दयालु है। जीवन के अंत तक भी हमको शायद यश नहीं मिलेगा, हो सकता है कि हमारा प्रयास इतना क्षीण है ना, क्या अभी हमारा पूरा पावर भी लगा देंगे फिर भी हमारा कितना प्रयास में शक्ति होगी, उस प्रयास की शक्ति से 25,000 से गुणित करो, इतनी जीवन भर में आपने किया, उतना करने पर भी भगवान को प्राप्त करने के योग्य नहीं बनेंगे हम। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमको पता होना चाहिए। फिर कैसे करेंगे हम लोग कि हमने जीवन भर हृदय से प्रामाणिकता से प्रयास किया, वो देखकर भगवान हमको पूरा ऐसा फ्री में दे देंगे। वो कहते हैं कृपा सिद्धि, साधना सिद्धि से हम लोग भगवान को प्राप्त करने का सोच रहे हैं तो हम भ्रम में हैं यार, इन द भ्रम, लोग इल्यूजन में हैं। हम सब लोग कृपा सिद्धि से भगवान के पास जाएंगे। तो क्या कैसे कृपा सिद्धि होगी हमारी, भगवान को कन्विंस करो कि हमको चाहिए, और अपना प्रयास से उनको कन्विंस करो। घर में बच्चा होता है ना, छोटा होता है और कपड़ा लटकाने का खूंटी ऊपर होता है, तो वो जंप मारता है, बहुत जंप मारता है, तो अपने हाथ से शर्ट लगाना है खूंटी को, तो पापा देखते हैं कि बहुत जंप मार रहा है, तो क्या करते हैं वो आके उसको उठा देते हैं, उठा के अपने हाथ से खूंटी को शर्ट लगा देते हैं। वो कृपा सिद्धि है, यानी इतना बार जंप किया है कि फादर को प्रेरणा हुई कि इसको उठाओ और ऊपर तक पहुंचा दो। तो हमारा प्रयास कभी पहुंचेगा नहीं, लेकिन पिताजी आए तो एक क्षण में खूंटी के पास पहुंच जाएंगे। उसी तरह से ठाकुर जी को कन्विंस करना है बस, यही आई वॉन्ट यू, हम आपको चाहते हैं, हम आपका भक्त बनना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे हो, प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं, रोज करो। हम छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास देख रहे हो, एक दिन वो कन्विंस हो जाएंगे, तब तुरंत हमारे पर कृपा का वर्षाव करेंगे और तत्क्षण ले जाएंगे। खटवांग को भी एक क्षण में ले गए, एक क्षण के अंदर, है ना। बस आशा मत छोड़िए, निराश मत होइए, प्रयास जारी रखिए और हृदय से भगवान को पुकारिए, बस। हरे कृष्णा। देखो, एक समय के लिए मान लेते हैं कि कम है, क्या फर्क पड़ता है? मैसेज मुझे पता नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन मेरा उसमें सेकंड जवाब यह है, क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक मैसेज क्लियर है, उसका सार रूपी मैसेज क्लियर है, काम हो जाता है। 18,001 हो या 17,555 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज इट मेक डिफरेंस? जब आपको आपका काम हो गया तो 18,000 हो या 19,000 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये इम्पोर्टेंट है, वो श्लोकों को समझने में बहुत लाभ है। जय जय श्री राधे श्याम।